एवरीवन, वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑफ एसएचएम। इस वीडियो में हम एनर्जी ऑफ एसएचएम की बात करेंगे। बच्चों, एसएचएम की फंडामेंटल कंडीशन क्या होती है? एसएचएम की फंडामेंटल कंडीशन होती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो कि मुझे एसएचएम के साथ साथ एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की याद दिला देती है। तो मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और एसएचएम को आपके लिए कुछ इस तरह से अरेंज किया है ताकि आप स्प्रिंग और एसएचएम दोनों का बिहेवियर एक फिगर में समझ पाओ। देखो, जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, वैसे ही मास जो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से अटैच्ड है बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है। जैसे ही पार्टिकल मीन पोजीशन से डिस्टर्ब होगा या फिर मास डिस्टर्ब होगा, तो दोनों ही केसेस के अंदर जो एक्सेलरेशन और फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एंड वो होगा माइनस के एक्स। तो एनर्जी लिखने के लिए, एसएचएम की एनर्जी लिखने के लिए मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की एनालॉजी को यूज कर सकता हूं। तो देखिए, जो एसएचएम की एनर्जी है वही इस ऑसिलेट करते हुए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की एनर्जी भी होगी। तो चलिए एसएचएम की एनर्जी को स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की एनालॉजी के साथ जनरलाइज करके लिखते हैं। तो एनर्जी ऑफ एसएचएम दो तरह की होगी। एक तो होगी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक होगी काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की यू से डिनोट करते हैं, वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। सर ये एक्स क्या होता है? एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। एंड के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट तो आपने लिख दिया, लेकिन हर बार हमारा जो एसएचएम है वो स्प्रिंग तो होगा नहीं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को आप एसएचएम की टर्म्स के अंदर लिखिए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो एसएचएम है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x, या फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को डिस्प्लेस किया x। तो बच्चों, जो मास है या जो पार्टिकल है इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा वो होगा कि एक्स के इक्वल जो मैग्नीट्यूड है। तो आइए फोर्स लिखते हैं। जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा वो होगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख दिया। अब फोर्स क्या होगा बच्चों? फोर्स होगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास माइनस के बाय एम टाइम्स एक्स। अब एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है बच्चों, जनरल एसएचएम के लिए, कि हर बार स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो नहीं होगा, किसी कभी कभी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का शैडो होगा, कभी कभी पेंडुलम होगा जिसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है। तो एक्सेलरेशन जनरली किसी भी एसएचएम को होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के बाय एम टाइम्स एक्स। अगर मैं इन इक्वेशन को कंपेयर करूं, इस इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस को, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो इक्वल है के बाय एम के। तो जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के है यहाँ पे, वो कभी भी किसी एम मास के पार्टिकल के लिए जिसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी एस एच एम का ओमेगा है, एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं ये k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर को पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बच्चों हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जिसके अंदर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x है। आइए डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जानते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है
उसके दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं और एक मीन पोजीशन होता है सेंटर पे। ये 0 A माइनस ए। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है दोनों में ही माइनस ए प्लस ए में, क्योंकि एक्स का स्क्वायर हो रहा है, एक्स की वैल्यू ए हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे भी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे u इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एक्स मैक्सिमम कब होगा, एम्पलीट्यूड पे। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इट विल बी 0। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टोटल एनर्जी ऑफ SHM। तो टोटल एनर्जी ऑफ SHM, बच्चों टोटल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी वो होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जो टोटल एनर्जी हमारे पास आई है बच्चों ये कांस्टेंट है, मतलब कि ये जो टोटल एनर्जी है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड रहेगी। इससे ये भी पता चलता है कि SHM में जो हमारी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। अब अगर मैं ग्राफिकली देखूं टोटल एनर्जी और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, तो अब हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे एक ग्राफ शो हो रहा है। देखिए जो टोटल एनर्जी है अगर मैं उसका वेरिएशन देखूं डिस्प्लेसमेंट के साथ तो टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये टोटल एनर्जी की लाइन है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन देखें तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 होती है, पैराबोलिक रिलेशन के साथ वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाके मैक्सिमम हो जाती है। तो ये कर्व पोटेंशियल एनर्जी का है। सिमिलरली रेड कलर में काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम। एंड यहाँ पे ये बता रखा है इन्होंने कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक, काइनेटिक फिर से पोटेंशियल। तो ये कन्वर्जन्स आपस में चलता रहता है। तो ये वेरिएशन है बच्चों। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर मैं किसी सिंगल एनर्जी की वैल्यू को देखूं, जैसे मान लो इस एनर्जी की वैल्यू को देखता हूं, तो उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 बार वैल्यू देती है और पोटेंशियल एनर्जी भी 2 बार उस चीज़ को वैल्यू देती है। इसका मतलब कि अगर एक सिंगल ऑसिलेशन की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी 2 बार सेम वैल्यू देती है 2 अलग पॉइंट्स पे, और पोटेंशियल एनर्जी 2 बार सेम वैल्यू देती है 2 अलग पॉइंट्स पे। इसका मतलब आप एक चीज़ याद रखिए बच्चों, आप इसको वैसे मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं बट एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा और उसकी इतनी नेसेसिटी नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है इट इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। मतलब कि if SHM have angular frequency omega, then kinetic energy have angular frequency 2 omega and potential energy have angular frequency also 2 omega।
So this is the total energy and variation of energy with displacement and frequency of individual energies of SHM. चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इक्वल हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो सॉल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर दी। इसका मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल कर दिया। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। दोनों साइड्स रूट ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू रूट 2x या फिर x इज इक्वल टू a बाय रूट 2। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 16 जूल व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन। बच्चों जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी जो है मीन पोजीशन पे वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दे रखी है 16, और मास ऑफ द पार्टिकल दे रखा है आपको 0.32। तो हाफ इंटू 0.32 इंटू ये क्या है बच्चों, ये है ओमेगा इंटू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अच्छा, ये ओमेगा इंटू ए कौन होता है बच्चों? आप ध्यान से देखो, ये ओमेगा इंटू ए तो वी मैक्स होता है ना। वेलोसिटी एट मीन पोजीशन क्या होता है? ए इंटू ओमेगा, वही वी मैक्स होता है। तो दिस इज वी मैक्स ए ओमेगा, यही निकालना है आपको। तो यहाँ से ए ओमेगा स्क्वायर जो है, ए ओमेगा का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, ये 0.16 से 1600 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ए ओमेगा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10, विच मीन्स वी मैक्स जो आ गया वो आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक बॉडी जिसका मास 1 kg है वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है, जो है वो गिवन है y इज इक्वल टू 6 sin 100 t प्लस पाई बाय 4। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं, हाफ मास आपको गिवन है 1, उसके बाद ओमेगा जो है वो आप इक्वेशन से लिख लीजिए, टी का कोफिशिएंट विच इज़ 100, उसका स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड है 6 सेंटीमीटर में है, तो 6/100 का भी स्क्वायर। तो 100 के स्क्वायर से 100 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपना, और 6 का स्क्वायर होता है 36 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 18। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 18 जूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज ई, काइनेटिक एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो टोटल एनर्जी जो है इट इज गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आपको पूछी हुई है, वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, मतलब आप x को a/2 पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा a/2 का स्क्वायर, वो कि a²/4 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस a²/4 क्या होगा, 3a²/4। तो इट विल बी इक्वल टू 3/4 टाइम्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो it will be equal to 3/4 of E. तो option C is the correct option. Thank you. So that was energy of SHM. नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले SHM की,
and thanks for watching.